सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं इसरार नमस्कार अंसारी जी। कंपनी का प्रतिनिधि आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। आज जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे राजीव जी हैं, निखिल जी हैं और नरेंद्र जी हैं, जो गांव मऊचक के रहने वाले हैं। आज जो हमारी चर्चा है उसका मेन उद्देश्य ये है कि पिछले साल हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने बुआई करते समय खाद में मिलाकर ट्रायोन जेडएफएस लगाया था। तो ट्रायोन जेडएफएस लगाने के बाद उनको क्या परिणाम मिले, उसके रिजल्ट कैसे रहे, उसके बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं थोड़ा कंपनी के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। सुमिल केमिकल कंपनी जो है भारत के साथ साथ अन्य 85 देशों में भी काम करती है। सल्फर और जिंक में महारत होने के बाद सुमिल केमिकल की WDG फॉर्मुलेशन में भी महारत है। तो आज जो हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं राजीव जी से बात करना चाहूंगा। राजीव जी ने पिछले साल गन्ने की बुआई करते समय खेत में ट्रायोन जेडएफएस लगाया था। तो राजीव जी, ट्रायोन जेडएफएस लगाने के बाद शुरुआती अवस्था में जो गन्ने की बुआई करने के बाद शुरुआत के 2 महीने होते हैं, उसमें आपको क्या क्या फर्क नजर आया? आप एक बार थोड़ा सभी किसान भाइयों को बताइए। राजीव जी। जी भाई साहब, धन्यवाद। उसमें जो है, जब हमने जेड लगाया बुआई करते समय, उसके बाद पहले की अपेक्षा हमारी जो जमाव है गन्ने का, वो बहुत बढ़िया हुआ और जल्दी जी जमाव हुआ। जी दूसरा फायदा हमें ये लगा कि जब जमाव के बाद में हमारी जो ट्रिलिंग जो है, पौधों की संख्या वो ज्यादा मात्रा में हुई। जी मतलब जो पहले ट्रिलिंग थी, जो मतलब जो उस फुटाव था वो कम होता था, लेकिन इस बार जो है ज्यादा फुटाव देखने को मिला। तीसरी जी तीसरी जो मतलब हमारी जो उसकी जो पैदा उसकी जो मतलब फुटाव की जो ग्रोथ थी, वो ज्यादा मात्रा में बढ़ी पहले की अपेक्षा। उसने जो है ग्रोथ अच्छी करी। चौथी ये था कि जब आज तक भी चौथा हमें ये देखने पाया, जो हमारा गन्ना तैयार खड़ा है, उसमें पहले की अपेक्षा हमारा जो उसका अंगोला है वो पहले की मात्रा में बहुत ज्यादा हरा है। ठीक है सर। तो हमें तो ये चार अभी फायदे इसमें दिखाई दिए। जी, तो राजीव जी जी, जैसा आपने बताया अभी कि आपको जर्मिनेशन अच्छा हुआ, तो ये ट्रायोन जेटापेस लगाने के बाद जर्मिनेशन अच्छा हुआ था या पहले से ही कैसा रहता था? नहीं, पहले कम होता नहीं, था पहले जर्मिनेशन? पहले पहले की अपेक्षा ज्यादा है जनरेशन। पहले की अपेक्षा ज्यादा है। पहले आप ट्रायोन ज्यादा है। जेटापेस नहीं लगाते थे, ट्रायोन जेटापेस लगाने के बाद उसका जमाव जो है बहुत जल्दी होके आया। जी दूसरा, जी जो जी। कल्लों की संख्या आप बता रहे हो बड़ी थी, तो पहले कल्लों की संख्या में और उसके बाद कल्लों की संख्या में बात करें तो कैसा फर्क नजर आया था कि कैसी रहती थी ट्रायोन जेटापेस लगभग लगाने? लगभग 1.5 गुना। 1.5 गुना गन्ने की संख्या बढ़ी थी। ठीक है। तो जी। उसके उसकी फिर ग्रोथ भी अच्छी हुई, जो गन्ने का पौधा था उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, प्लस सारे उस पे सारे हरापन, कल्ले बराबर चले। सारे कल्ले बराबर चले। बहुत बढ़िया सर। जी पहले ऐसा नहीं होता था। ट्रायोन जेटाफेस लगाने के बाद जो है ये चीजें जो है इनको, हमारे राजीव जी को मिली। तो राजीव जी जो है अपने एरिया के बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव किसान हैं, जिनको जो है गांव के कई किसान जो है फॉलो भी करते हैं। तो राजीव जी, आप जो है गन्ने की खेती जो है कितनी करते हैं, कितनी अंदाजा आपके पास गन्ने की खेती होगी? जी। जी। मेरे पास लगभग जो है 40 बीघे गन्ना है। 40 बीघे गन्ना जो है राजीव जी करते हैं। और जी राजीव जी जो है इस समय पे गांव के प्रधान भी हैं एट प्रेजेंट में। तो दूसरा जो सवाल रहेगा वो मेरा जो है, राजीव जी थैंक यू वेरी मच। दूसरा सवाल जो है मेरा निकित जी से है। यहाँ आ जाओ जी। निकित जी। जी नमस्कार जी। निकित जी, नमस्कार निकित जी। निकित जी, आपने गन्ने की बुआई करते समय आपने भी ट्रायम जेटापेस लगाया था पिछले साल? जी जी। जी। तो इसमें जैसे राजीव जी ने बताया कि उनको जर्मिनेशन अच्छा आया, जमाव बढ़िया आया, पहले की अपेक्षा कम आता था, और ट्रायम जेटापेस लगाने के बाद जमाव बढ़िया हुआ। दूसरा, उन्होंने जी बताया कि कल्लों की संख्या जो है बहुत बड़ी, बहुत अच्छी रही ट्रायम जेटापेस लगाने के बाद। तीसरा, उन्होंने जी बताया कि ग्रोथ बहुत हुई थी, जो पौधा चल रहा था उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, और उसके जो उस पे जो है क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा थी, हरापन बहुत अच्छा आ रहा था। तो जी। इन 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 चार फायदों से अलावा हम्म, आपको निखिल जी और क्या फायदे नजर आए? जैसे अगर मैं बात मुझे करूँ कि 3 महीने की फसल हो गई थी, 3 महीने के बाद क्या फायदे नजर आए? जी। मुझे जी राजीव गन्ने में जी की रोग नहीं आया। जी। शुरुआती रोग नहीं आया। में गन्ने का फटाव बहुत बढ़िया होया।
और जी कीट जो लगता वो नहीं लगा। ठीक। और क्या जी। कहते हैं, मोटाई लंबाई और हर चीज में मुझे फायदा लगा। बढ़ोतरी में भी मुझे फायदा लगा इसमें। तो निखित जी, जैसे आपने बताया, ट्रायोन जेडएफएस लगाने के बाद जो है प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और उसमें कीड़े कम हम्म। लगे। लेकिन पहले क्या हम्म। होता था, ट्रायोन जेडएफएस जब नहीं लगाते थे तो उसमें कीड़े आ जाते थे शुरुआती अवस्था में। जी 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 लेकिन जी ट्रायोन जी। जेडएफएस लगाने के बाद शुरुआती अवस्था में कीड़े नहीं आए। तो ट्रायोन जेडएफएस जो है निखित जी, ये वर्ल्ड का ऐसा प्रोडक्ट है, पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, यानी पोषक तत्व भी जी। हैं और कीटनाशक भी हैं। जिंक तो है, जो सल्फर है शुरुआती इसमें। जी, जो बिल्कुल हम्म। सर, बिल्कुल सर। तो जो हम्म। निखित जी, हमें हम्म। चौथा और पांचवा मुख्य पोषक तत्व होता है जो सल्फर और जिंक। ये चौथा और पांचवा मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ये हम्म। दोनों इसके अंदर मिले हुए हैं। तो सर, जी। इससे आपको क्या फायदा नजर आया निखिल जी? इसका हमें ऐसा समझ लो बहुत लाभ हुआ है हमें इसका। जी इसकी वजह से हमें किसी भी मतलब कोई रोग का सामना नहीं करना पड़ा। किसी मतलब गन्ने की उसकी वजह से कोई हमें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत फायदा मिला हमें। जी। ठीक है सर। तो सर, अभी आप जो बता रहे थे कि जो गन्ने की जो पोरी थी बढ़वार के समय, तो पोरी हम्म। पोरी की साइज में कैसा आपको फायदा नजर आया, कैसा लगा पोरी की साइज में? बोरी का तो सर क्या बताऊं, सारा ही फायदा है उसमें। जी, लंबाई भी और मोटाई भी सब दुगनी है। दुगनी हुई है। जो हम्म। अब पहले ट्रायन जेटअप लगाते थे तो पोरी का साइज इतना होता था, बोरी का साइज बहुत कम छोटा होता हुआ था, है। बहुत छोटा बहुत हुआ छोटा। करता था। जी, ट्रायन हम्म। जेटअप लगाने के बाद पोरी का साइज भी बढ़ा, और जी। जो है गन्ना वजनदार हुआ। और गन्ने की हाइट पे क्या फर्क पड़ा, गन्ने की लंबाई में? गन्ने की हाइट में ऐसा समझ लो 1.5 गुना। 1.5 गुना फर्क आया, गन्ने की हाइट भी ज्यादा हुई। जी हम्म। जी सर। तो निखिल निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े अच्छे से बताया। जो मेरा अगला सवाल है वो नरेंद्र जी से है। नरेंद्र जी, जी आपने ट्रायन जेडएफएस लगाया था गन्ने की बुआई करते समय। तो जी गन्ने की बुआई करते समय जैसे कि राजीव जी ने बताया कि उनको जो है ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, शुरुआत में जी जमाव अच्छा आया और कल्लों की संख्या बहुत अच्छी रही। प्लस जी जो हरापन था, ग्रीनरी थी, वो बहुत अच्छी आई थी, जो है जी राजीव जी ने बताया। फिर निकित जी ने फायदे बताए कि इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड होने की वजह से जो उनका गन्ने का पौधा था उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी थी, जिससे कीड़े कम लगे थे शुरुआती अवस्था में। लेकिन पहले कीड़े लग जाते थे। फिर जी जो है निकित जी ने बताया था कि इसके अंदर जो है सल्फर और जिंक है ऑक्साइड फॉर्म में। तो ट्रायन जेटअपस लगाने के बाद जैसे कि गन्ने की फसल को सल्फर की जरूरत होती है, तो सल्फर की भी आपूर्ति ट्रायन जेटअपस लगाने के बाद हुई थी। तो सर, नरेंद्र जी, आपने भी जो है पिछले साल अपने गन्ने के खेत में जो है ट्रायन जेटअपस लगाया था बुआई करते समय खाद में मिलाकर। तो जी आपको इन सब फायदों के अलावा और क्या फायदे नजर आए थे? जी गन्ने की मोटाई ज्यादा है। गन्ने गन्ना की मोटाई ज्यादा अंगोला थी, ज्यादा है। अंगोला हरा भरा है उसका। पोरी लंबी है उसकी। तना और मोटा है। दाना मोटा है, वजन भी ज्यादा है। वजन भी ज्यादा है। जी जी। तो सर, जैसे अभी बता रहे हो कि तना उसका मोटा है और पोरी भी जी मोटी है ना? जी और लंबी है। गन्ने की पोरी भी लंबी है, और गन्ने की जो जी लंबाई है वो भी बड़ी है। तो गन्ने की हाँ जी। हाइट में कितना जो लंबाई आप बता रहे हो, कितना फर्क हो गया होगा आपके हिसाब से ट्रांसजेटफस लगाने के बाद? 12-13 फुट। 13 फुट के 13 फुट के आसपास। आसपास। और जी पहले जब ट्रांसजेटफस नहीं लगाते थे तो कितनी होती थी लंबाई, अंदाजा? 10 के आसपास जमीन। 10 के करीबन 10 के आसपास आसपास होती रहते। जी थी। जी 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 जी। ठीक है सर। तो उसमें क्या है कि लगभग जो है 1 से 1.5 फुट या 2 फुट के आसपास जो है ट्रांसजेटफस लगाने के बाद गन्ने की हाइट में यानी लंबाई में भी जो है वृद्धि हुई है। जी 2.5-3 के आसपास। 2.5-3 के आसपास, जी सर। 3 के जी निखिल आसपास। जी। तो अगला सवाल जो है मेरा राजीव जी से है। राजीव जी, जैसा अभी नरेंद्र जी ने, निखिल जी ने बताया कि काफी अच्छा जो है इनको ट्रांसजेटफस लगाने के बाद फायदा हुआ। सबसे मेन फायदा जो ये बता रहे हैं वो ये हुआ कि उपज में वृद्धि हुई, पोरियां बढ़ी,
गन्ने की हाइट में वृद्धि हुई, कोरिया वजनदार रही, मोटी रही, तना मोटा रहा। तो सर मैं अगर इसमें उपज में अगर हम इसको कन्वर्ट करें राजीव जी, तो उपज में आपको क्या वृद्धि लगी पर एकड़, कितना जो है उपज का फायदा हुआ राजीव जी, पर एकड़ कितने उपज का फायदा हुआ? पर एकड़ लगभग 50 से 60 कुंटल। तो पहले अगर मैं इसको कैलकुलेट करे सर, तो कितने पहले कितनी निकलती थी और अब कितनी निकली? पहले लगभग 1 एकड़ में लगभग 300 कुंटल। जी, अब जो है 350, 360। 360 कुंटल के करीब जो है निकली। तो पहले जी जब ट्राइमोजेटाफस नहीं लगाते थे तो लगभग 300 कुंटल के आसपास निकलती थी पर एकड़, और जी अभी जो है ट्राइमोजेटाफस लगाने के बाद लगभग 350 से 360 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकलेगी। तो अगर जी सर हम इसको कोस्ट में अगर कैलकुलेट करें, तो ट्राइमोजेटाफस की जो कीमत है वो कितने रुपए की कीमत है राजीव जी? जी 1400। 1400 रुपए पर एकड़ का खर्चा, जो लागत आती है ट्राइमोजेटाफस से 1400 रुपए पर एकड़ की लागत आती है। तो जी अब इसमें कैलकुलेट करें तो अगर 60 कुंटल पर एकड़ का उपज में वृद्धि हुई है, तो गन्ने का जो इस समय रेट है वो कितना है राजीव जी? जी पहले 350 था, 20 रुपए बढ़ाए सरकार ने, 370 है। तो अगर मैं 350 के हिसाब से जोड़ूं, तो 60 कुंटल का अगर एवरेज निकालेंगे, 60 कुंटल को 350 से अगर हम गुणा करेंगे, तो लगभग ये 21,000 रुपए का जो है अमाउंट आएगा। तो जी जी इन्होंने जो है 1400 रुपए एकड़ की लागत लगाई ट्राइमोजेटाफस लगाने के बाद, जिसमें जो फायदा इनको हुआ वो 21,000 रुपए का फायदा हुआ 1 एकड़ से। तो ये तो जी सर हमारे जो साथ किसान, अन्य किसान जुड़े हुए हैं, उनको बड़ा अच्छा फायदा ये लगेगा, है ना? क्योंकि इसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि किसान जो है अपनी उपज बढ़ाना चाहता है, तो ट्राइमोजेटाफस लगाने के बाद लगभग 50 से 60 कुंटल उपज बढ़ रही है, जिसकी जो आज की डेट में अगर हम रेट से जोड़ें, जो गन्ने का मूल्य है वो 350 है, तो लगभग 21,000 रुपए का जो है फायदा ट्राइमोजेटाफस लगाने के बाद हुआ। जी जी तो जी वो मेरा आपसे ये है कि जैसे ट्राइमोजेटाफस के अंदर न्यूट्रिशन भी हैं, जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जो जिसमें सल्फर आता है और जिंक आता है। तो इसमें ट्राइमोजेटाफस लगाने के बाद मृदा में क्या सुधार दिखा राजीव जी आपको? ये आप एक बार और बताइए। जी राजीव जी। इसमें भाई साहब सल्फर होने की वजह से जो हमारा जमीन का जो पीएच मान है वो मेंटेन हुआ है, क्योंकि पहले जो पीएच मान बढ़ा हुआ आता था उसमें जो है सल्फर की वजह से वो हमारा मेंटेन हुआ है, और उसमें जो है हमें बहुत सुधार हुआ। जी तो इससे हमारी फसल में जो है बहुत अच्छा मतलब पोषक तत्व जो है जमीन से प्राप्त हुए हैं। जी जी जी। तो सर जैसा कि राजीव जी ने बताया कि ट्राइमोजेटाफस के अंदर सल्फर है, तो सल्फर जो है हमारी जमीन का, जो हमारी मृदा है, हमारा जो खेत है, उसका पीएच मान जो है बढ़ जाता है। तो सल्फर ही एक जी ऐसा तत्व है जो पीएच मान को मेंटेन करता है। जनरली जो पीएच मान रहता है वो लगभग 6.5 से 7.5 तक अच्छा रहता है। यदि ये घट या बढ़ जाता है, तो उससे हमारी जो उपज है और प्लस जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने नीचे डाले हुए, पोषक तत्व डाले हुए हैं, उनमें लेने में जो है काफी पौधे को परेशानी हो जाती है। तो ट्राइमोजेटाफस में सल्फर होने के बाद जैसे ही इन्होंने लगाया राजीव जी ने अपने खेत में, तो उसका जमीन का जो पीएच मान है वो भी नॉर्मल रहा। तो जी सर बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। तो अंत में मैं सभी किसान भाइयों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो साथ में हमारे जो अन्य किसान जो हम लोगों को सुन रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुमिल फैमिली की तरफ से, कि आप सब लोगों ने जो है अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद।